आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। बाकी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी करा रखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी ऑलरेडी सिखा रखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the center find length of the arc, area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding chord। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें निकालनी है। ठीक है, कितनी चीज़ें निकालनी है बेटा? तीन चीज़ें निकालनी है। सो उसके लिए एक्चुअली हमें तीन चीज़ें निकालनी है ना, तो मैं तीन पार्ट्स कर देता हूँ क्योंकि हमें इन्हीं तीन पार्ट्स में सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखो मैं फिगर बनाता हूँ। सबसे पहले क्या बनाना है, एक सर्कल मैंने बना लिया। ठीक है, और सर्कल का ये सेंटर मैंने ले लिया ओ। कह रहे हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क, जो एक आर्क है वो सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री एंगल बना रही है। यहाँ पे जो एंगल है बेटा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है और जो रेडियस है बेटा वो हमारी 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या दो चीज़ें निकालनी है। एक तो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, सेक्टर भी निकालना है और सेगमेंट भी निकालना है। ठीक है, सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेगमेंट यहाँ से होगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें निकालनी है। इस वाले पॉइंट का नाम ए और इस वाले पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। नंबर वन चीज़ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले पहले वाले पार्ट पे आएंगे तो क्या निकालना है? द लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, आर्क की लेंथ जो होगी, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। दैट्स इट। सो बेटा थीटा हमारे पास कितना क्वेश्चन में? 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, अच्छा टू छूट जा रहा है, टू भी है, पाई की वैल्यू रख दी और रेडियस हमारे पास है 21। 7×3 = 21, 6×6 = 36, 3×2 = 6, 2 से 2 कट। ठीक है, सो ओनली क्या बचा हमारा बेटा? 22 बचा, है ना। सो जो आर्क की लेंथ होगी, ठीक है, आर्क की लेंथ बोले तो ये वाली जो लेंथ होगी ए बी, वो कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नंबर टू पे आ जाते हैं। ठीक है, नंबर टू पे हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ठीक है, हमें निकालना है सेक्टर। ठीक है, ये जो आर्क है इसके द्वारा जो सेक्टर बन रहा है ना उसका नहीं, ये क्या है बेटा? माइनर सेक्टर है, तो मुझे माइनर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा 21, स्क्वायर तो 21×21, 6 बार जाएगा। 7×21, 3×2 = 6, 2 कम 2 कम, ऊपर आ गया 11×21। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 6 बार 7×21, 3×2 = 6, 2 कम 2 कम। ठीक है, तो 11×81 बचा। 11 कम 11, हासिल लगा 1, 11×22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या है? सेगमेंट। तो हमें क्या निकालना बेटा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360, मतलब ये वाला पार्ट हमें निकालना है जिसको मैं वाइड वाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा माइनर सेगमेंट है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है। देखो थीटा बाई 360 पाई उसका जस्ट तुम्हें अपने अभी निकाला है, कितना आया था? 231। आर की वैल्यू कितनी है? 21×21 स्क्वायर है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो 21×21 441 अपॉन 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहीं पे छोड़ दो क्योंकि √3 की वैल्यू रखने के लिए नहीं बोला है, तो यहीं पे छोड़ दो।
ठीक है, 2 × 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी भी पार्ट में बेटा थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यूज पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है और √3 की वैल्यू आपको 1.73 यूज़ करनी है। ठीक है, सो मैं सबसे पहले फिगर बनाता हूँ। ठीक है, सो ये हमारा सर्कल हुआ। ठीक है, एक कोड लेना है, तो एक यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, कोड लेता हूँ, ये मेरा कोड है। ठीक है, ये मेरा सेंटर है। ओके, कह रहा है अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है बेटा वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। जो एंगल बना रहा है अंदर, ठीक है, जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो कैन यू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ये वाला माइनर सेगमेंट है, मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ, है ना, ये मेरा माइनर सेगमेंट है। और ऊपर जो बच रहा है वाइट वाइट सारा, वो आपका क्या है बेटा, ये आपका माइनर सेगमेंट है। ठीक है बच्चों, माइनर सेगमेंट। सो पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2r² साइन थीटा। ओके बच्चों, यही फार्मूला होता है। पुटअप करेंगे, थीटा हमारे पास 60 है अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है और रेडियस हमारे पास 15 है। ठीक है, 1/r², 15 का स्क्वायर बाई 2 साइन 60। ठीक है, पुटअप करेंगे, कैलकुलेट करोगे 1/6 और 3.14, 15 का 15 इंटू 15 225/2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके बच्चों, सो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना। सो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो बेटा, कैलकुलेशन आपको सही रखनी है। कैलकुलेशन की आदत आपको कैलकुलेटर से कभी नहीं करना है। आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है उसके लिए आपको यूज़ करना है अपना हाथ। ठीक है, अपना कॉपी पेन। 3.14 को जब 225 से मल्टीप्लाई करोगे तो 706.5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 225, √3 की वैल्यू क्या रखनी थी, 1.73 और 2 × 4। ठीक है, सो ये आ गया था। डिवाइड करना है उसको आपको 6 से, तो जब आपको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 117.75। ठीक है, अब आपको 225 को मल्टीप्लाई करना है 1.73 से, तो ये मेरा आ जाएगा 389.25 और उसको हमें डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, तो 117, ये 75। जब इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे बच्चों तो 97.3125 आएगा। ठीक है, अब इसको आपको माइनस कर देना है किस में से, 117.75 में से। सो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20.4375, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना ये चीज़ थोड़ी ना सिखानी है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ये तो आता ही होगा। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना, कैलकुलेशन को समझना। आगे बढ़ना, तो पहला वाला पार्ट हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर दें थोड़ा बहुत, यहाँ तक इरेज किया। ठीक है, नंबर सेकंड पे आ जाते हैं अब हम। सेकंड पार्ट पे मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना। आप देखो बेटा, इस
एरिया में से जब ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ऊपर वाला बच जाएगा, वही मुझे चाहिए, है ना। तो देखो बेटा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है 4 और 20.4375, है ना। तो पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमारे पास है 15 का स्क्वायर 20.4375। ओके बच्चों, सो आपको 15 इंटू 15 आपको पता 225, उसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो ये आ जाएगा 706.5 और उसमें से आपको माइनस कर देना है 20, ये ठीक है। माइनस क्या करना है बेटा 20.4375, तो माइनस जब करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। किसी भी पार्ट में बच्चों थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोल रहे हैं, अ कोड ऑफ अ सर्कल of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी है, रूट 3 की वैल्यू ये यूज़ करनी है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो पहले हम बनाएंगे एक सर्कल, ठीक है, फिर एक कोड बनाना है। सेगमेंट की बात कोड से ही होती है, आपको पता ही है। जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 बन रहा है, ठीक है। सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है बेटा, 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है। रेडियस क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें माइनर सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट आपको निकालना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो एंगल है ना बेटा 120, साइन आपको 120 की ज़रूरत पड़ेगी। आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 120 की वैल्यू नहीं है। एक चीज़ आपसे याद कर सकते हो, इसकी वैल्यू शायद √3/2 आएगी, तो आप इसे लर्न कर लो, डायरेक्ट भी रख सकते हो, या फिर एक फार्मूला होता है जो क्लास 11th में साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन θ/2 cos θ/2, ठीक है। इसे आप याद, ये देखो थीटा के स्थान पर हमारे पास 120 है, तो 2 साइन, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कोई चीज़ शॉर्टकट नहीं कर रहा, ठीक है। 2 साइन यहाँ से 60 हो जाएगा और यहाँ से cos 60 हो जाएगा। साइन 60 वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए √3/2 आ गया। या तो आप इसे याद कर लो, या आप इसे आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया। ये जो फॉर्मूला क्लास 11th पे आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और वो भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा रखा है 11th 12th मैथमेटिक्स, ठीक है। सो ये चीज़ ऐसे आती है, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। सो बेटा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, थीटा हमारे पास है 120, 360, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 और आर हमारे पास है 12 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा साइन 120 डिग्री, यहाँ से 12×3 = 36, सो 1/3, 3.14 बार 12 इंटू 12 144, 144 डिवाइडेड बाई 2, साइन 20 की वैल्यू √3/2, ठीक है। यहाँ से रख दिया हमने। अब आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 144 से, तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 452 और अपॉन में कितना है 3। फिर यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, √3 की वैल्यू रखनी है 1.73 और 2 × 4, ठीक है।
उसको फिर डिवाइड करना है आपको 3 से। सो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 150 दशमलव इतना। और फिर आपको इधर क्या करना है, 144 को मल्टीप्लाई करना है 1.73 से। सो ये आपका 249.12 आएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। सो 150 में से जब 4 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 62.28। ठीक है। अब इसमें से हमें माइनस करना है कितना, 150.72। सो आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे है, कह रहे हॉर्स जो है, हॉर्स टाइड टू अ पैग एट one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. ठीक है। The area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in grazing area if the ropes were 10 meter long instead of 5 meter. ठीक है। दो चीज़ें क्या निकालनी है। देखो बेटा, जो ये मैदान है घास का मैदान, उसकी जो लेंथ है वो कितनी, 15 मीटर है। ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये 15 मीटर का है, एक 15 मीटर का एक है स्क्वायर शेप में। सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। सो पहली बार में जो घोड़े से रस्सी, देखो बेटा यहाँ पर एंगल 90 होगा। ठीक है, ये जो रस्सी है यहाँ तक ये घास चल पाएगा, तो ये अगर देखेंगे तो ये क्या है बेटा, एक क्या है, ये एक सेक्टर है जिसका रेडियस आपको फर्स्ट केस में क्या दे रखा है बेटा, पहले वाले केस में जो रस्सी बंधी हुई है घोड़े से 5 मीटर की रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, तो केस 1, तो हम निकालेंगे केस 1। केस 1 जब रेडियस हमारे पास 5 मीटर है, आपको थीटा पता ही है 90 डिग्री है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं। द एरिया of the area of the horse can graze। ठीक है, जहाँ तक वो घास खा सकता है, तो वो क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सेक्टर बनाएगा। सो पहले वाले केस में थीटा तो 90 ही रहेगा बाई 360। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करने के लिए बोला है, 3.14, और रेडियस हमारे पास 5 है। ठीक है, ये तो 4 टाइम्स आ गया, 3.1425 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सो 3.14 को आपको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो ये आपको दे देगा 78.5, और उसको डिवाइड भी करना है फिर 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 19.625। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। पहले पार्ट में घोड़ा घास खा पाएगा, इतना दूर, इतना क्षेत्रफल, इतना एरिया। ठीक है, अब कह रहे हैं जब घोड़े की रस्सी को, पहले वो यहाँ तक थी, यहाँ तक घास खा पा रहा, अब बढ़ा दी है, यहाँ तक घास खा पा रहा है। तो देखो बेटा, इतना एरिया ज़्यादा घास खा पा रहा है, कैसे निकलेगा, जब इसमें से ये वाला माइनस कर दोगे, है ना, तो ये बच जाएगा, और यही आपको निकालना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में आ जाओ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें। सेकंड पार्ट, केस 2, जो रेडियस स्मॉल आर हमारे पास, तो देखो बेटा वही 5 मीटर है, और कैपिटल आर आपकी बार कितना कर दिया है, 5 की जगह 10 कर दिया गया है। ठीक है, इंक्रीज एरिया निकालना है, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, आम लैंग्वेज में, इसका फॉर्मूला होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
और ये तो तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है अभी 19.625। इसको सॉल्व करो। 90/360 3.14 इंटू रेडियस कितना है 10 4 और ये 19.625। देखो 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 100 से और फिर डिवाइड करना है 4 से। ठीक है 314 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है सो देखो बेटा 314 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आ जाएगा 78.5। उसमें से मुझे माइनस करना है 19.625। ठीक है माइनस कर देते हैं 19.625। सो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना पार्ट वो और ज़्यादा खा पाएगा घोड़ा, इतना ज़्यादा पार्ट घास और खा पाएगा घोड़ा। ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो लास्ट के पार्ट में ख़त्म कर देंगे। आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में ज़रूर आए हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।